नमस्कार सभी खाटू श्याम भक्तों को MGB डिजिटल इंडिया की ओर से जय श्री श्याम। 23 नवंबर को सभी खाटू श्याम भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन सबके दिलों में बसने और दुखों को दूर करने वाले बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन है। बाबा का जन्मदिन हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। एकादशी का मतलब हुआ कि हर साल देव उठवनी एकादशी के दिन ही बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 23 नवंबर 2023 को कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बाबा श्याम का जन्मदिन बनाया गया। ऐसे में सभी भक्तों ने बाबा श्याम का जन्मदिन मनाने के लिए तैयारियां तो की होंगी। अधिकतम भक्त बाबा श्याम के धाम जाकर ही उनका जन्मदिन मनाने की तमन्ना रखते हैं, जो राजस्थान के सीकर जिले में है। लेकिन आप सभी खाटू श्याम भक्तों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि श्री खाटू श्याम जी की कृपा और आप सभी के सहयोग से JSM श्री खाटू श्याम सेवा समिति ट्रस्ट यानी कि S3S ट्रस्ट के द्वारा भव्य खाटू श्याम धाम का निर्माण किया गया है, और वो भी आपके अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश में इस धाम का निर्माण करवाया गया है। खाटू श्याम का ये धाम उत्तर प्रदेश में पहला धाम है जिसका निर्माण मथुरा में करवाया गया है। जी हाँ, मथुरा में, जहाँ वृंदावन श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और गोकुल और वृंदावन में उनका बचपन बीता था, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अनन्य लीलाएं की हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वो कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। बर्बरीक जी का शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य में सीकर जिले में दफनाया गया, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। खाटू श्याम का ये धाम सीकर जिले में है। वहीं खाटू श्याम के पूरे शरीर की पूजा हरियाणा के एक छोटे से गांव में की जाती है। राजस्थान में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन अब मथुरा में भी खाटू श्याम धाम का निर्माण हो चुका है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर ही खाटू श्याम बाबा का भी धाम बनवाया गया है। इस धाम की एक और बड़ी खासियत ये है कि ये यमुना एक्सप्रेसवे के निकट नौझील बाजनाकट मथुरा में दुनिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के पास बना हुआ है, तो आपको लोकेशन की भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि धाम के साथ धर्मशाला भी भक्तों के लिए बनवाई गई है और इसकी निशुल्क सेवा आप सभी भक्तों को प्रदान की जाएगी, और साथ ही खाने पीने की भी सेवा भक्तों के लिए निशुल्क है। उन भक्तजनों के लिए जो बाबा श्याम के पास रहकर ही उनकी सेवा करना चाहते हैं। साथ ही साथ सभी खास मौकों पर यहाँ कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, मथुरा में बने श्याम बाबा के धाम का उद्घाटन 2 नवंबर को किया गया था। साथ ही एक भव्य कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया था। साथ ही साथ 7 दिनों के लिए यहाँ भागवत का भी आयोजन किया गया था। बाबा श्याम के जन्मदिन पर भी यहाँ खास तरह की तैयारियां की गई। बता दें कि बाबा खाटू के जन्मदिन पर उनको कई तरह का भोग लगाया जाता है, उनके दरबार और उनको फूलों से सजाया जाता है, और साथ ही इनके मंदिर में मेला भी लगता है जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने और उनकी आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कथाओं में ऐसा कहा गया है कि खाटू श्याम की भक्ति और उनके बलिदान से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था और कहा था कि तुम हारे का सहारा बनोगे। बस तब से उनका नाम पड़ गया हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। जो भी तुम्हारे दरबार आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी पर्व मनाया जाता है, जिस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। ऐसे में आप सभी भक्तजनों से ये निवेदन है, इस मथुरा वाले नए धाम में जरूर लगाएं, और यूपी में रह रहे सभी श्याम भक्तों के लिए तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर होगा कि राजस्थान में ही नहीं, अब आपके अपने शहर में भी आप खाटू श्याम बाबा की सेवा में अपने इच्छा अनुसार कभी भी हाजिर हो सकते हैं। धाम से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। 9999434538 9801596340। धन्यवाद। जय श्री श्याम।